मित्रों, जय गुरुदेव। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आप सभी के लिए आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ, जिससे आप सभी की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और ये एक ऐसा उपाय है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। मात्र 5-7 रुपये का आपको सिर्फ घी का दीप ही जलाने का खर्चा आना है और अपनी श्रद्धा अनुसार भोग लगाने का। या आप ये कहें कि इसमें कोई भी खर्चा नहीं आना है, क्योंकि आज तो गुरु का पावन दिन है और जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो गुरु को ही समर्पित है। और गुरु तो स्वयं सबको सब कुछ देते हैं, वो कभी लेते नहीं हैं। तो इसलिए मित्रों, आइए हम आज के उपाय की बात करें। उससे पहले आपसे हम कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये उपाय तभी फलित होगा जब आप मेरी बात को समझेंगे। और इस बात को समझने के बाद में उपाय की विधि, उपाय का समय, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्यों का दिन है। इस दिन शिष्य अगर अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होकर हृदय में श्रद्धा और विश्वास लेकर अपने गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु उनके हर कष्ट को, हर संताप को हर लेते हैं। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हमारे भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा अपना विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जी जिन्होंने हमारे सभी पुराणों का निर्माण किया है। हमारे भारतीय परंपरा में जो 18 पुराणों का वर्णन मिलता है, उन सब के रचयिता श्री व्यास जी ही हैं। और इसीलिए आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। जिस प्रकार हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार हमारे हिंदू समाज में, हिंदू परंपरा में आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु के सम्मान में हम अपने आप को स्वयं समर्पित करते हैं और आज के पावन दिन का सेलिब्रेशन करते हैं। तो मित्रों, जो गुरु के प्रति साधना करनी है आज आपको, उस साधना का जो उपाय है बहुत ही सरल है। पर ये उपाय आपका सिर्फ तभी फलित होगा जब आप इसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखेंगे। और ये विश्वास आपको सिर्फ अपने गुरु के प्रति रखना है। आज के दिन आपको अपने गुरु के समक्ष गुरु मंत्रों के द्वारा अपनी हर कष्ट, अपनी हर परेशानियों को गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। आप किसी भी गुरु मंत्र के द्वारा आज के दिन ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई गुरु मंत्र नहीं आते हैं तो सबसे पावन गुरु की भक्ति का एक साधन है जिसका नाम है गुरु गीता। आप गुरु गीता के वेद मंत्रों से आज की पाठ को, आज के उपाय को संपन्न कर सकते हैं। आज का उपाय ही है गुरु गीता का पाठ। गुरु के समक्ष, गुरु मूर्ति के समक्ष, गुरु की फोटो के समक्ष या अपने मंदिर में जो भी भगवान है, अगर आपके मंदिर में गुरु की मूर्ति स्थापित नहीं है, आपने गुरु नहीं की है, तो आपके घर के मंदिर में जो भी भगवान हैं, जिनको भी आप श्रद्धा से मानते हैं, आपके जो इष्ट हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो, चाहे गौरी शंकर हो, माँ दुर्गा हो, बजरंगबली हो, कोई भी भगवान जिनके प्रति आप समर्पित हैं, उनको हृदय से अपना गुरु मानकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तब तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु दीक्षा के समय दिए हुए गुरु मंत्र के द्वारा इस उपाय को कर सकते हैं। अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। विधि, उपाय की विधि यह है कि गुरु
जी के समक्ष एक घी का दीप जलाएं। हो सके तो भोग में मिश्री, गुड़, मेवा, फल जो भी उपलब्ध है घर में, उसको श्रद्धा से समर्पित करें और फिर गुरु मंत्रों के द्वारा गुरु के आगे अपनी जो भी परेशानी, अगर ग्रह से संबंधित परेशानी है तो उसको बोले, अगर नौकरी से संबंधित परेशानी है तो उसको उनके समक्ष रखें, अगर आपके सामने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो उसको रख दें। मित्रों, आपको मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि गुरु का जो मैं आज एक अचूक उपाय भी बताने जा रही हूँ, उसके द्वारा आप अकाल मृत्यु तक को टाल सकते हैं, क्योंकि गुरु की महिमा ही ऐसी है। गुरु सर्वस्व है। तो मित्रों, अगर आप सरल रूप में उपाय करना चाहते हैं तो सिर्फ गुरु मंत्रों से आप गुरु के समक्ष 5 से 15 मिनट के बीच में कम से कम बैठे मंदिर में और गुरु नाम का जप करें, गुरु मंत्रों का जप करें। गुरु मंत्रों में आप किसी भी गुरु मंत्र को लिख सकते हैं। साधारणतः अगर आप बिल्कुल भी संस्कृत नहीं बोल पाते तो ओम श्री गुरुवे नमः का जप कर सकते हैं, और अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं तो आप किसी भी मंत्र को चुन सकते हैं। यहाँ पर 3 मंत्र दिए हुए हैं, उन 3 मंत्रों में से भी किसी एक मंत्र का उच्चारण करके अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं। 5-10 मिनट गुरु के नाम का जप करें और अपनी परेशानी को उनके समक्ष समर्पित कर दें। गुरु मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप आप 5 से 15 मिनट के बीच में करें, और अगर संभव हो तो माला से अगर कर रहे हैं तो आप इस मंत्र का जप 108 बार माला के माध्यम से करें तो ये और भी फलित होगा। उसके बाद दूसरा मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी जप आप उसी प्रकार 108 बार कर सकते हैं माला के माध्यम से, और अगर माला नहीं है तो आप इस मंत्र का जप 5 से 15 मिनट ध्यान में बैठकर कर सकते हैं। मित्रों, अब गुरु मंत्र के साथ में अगर आप जो सबसे बड़ा उपाय है इसको भी अगर कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपकी हर परेशानी 100% दूर होगी। और ये उपाय है गुरु गीता का पाठ। विधि सेम है, बस गुरु मंत्र की जगह आपको गुरु गीता का पाठ करना है, अर्थात गुरु गीता के वेद मंत्रों के माध्यम से गुरु की साधना करनी है। आज गुरु गीता शिष्यों के हृदय का गीत है। गुरु गीता के हर एक मंत्र में गुरु की महिमा का वर्णन है। और मित्रों, ये मैं आपको बता दूं, जो गुरु गीता है इसको स्वयं भगवान शंकर जी ने माता पार्वती के सम्मुख सदगुरु की महिमा के संदर्भ में कहा था। इसमें उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है कि किस प्रकार गुरु अपने शिष्य की हर परेशानियों का, हर संताप का हरण करते हैं। जो शिष्य पूर्ण श्रद्धा से बार बार अपने आप को गुरु के समक्ष समर्पित करता है, गुरु के शंकर स्वरूप के समक्ष खुद को समर्पित करता है, तो गुरु से बड़ा तीनों लोकों में कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति जो शिष्य के हर कष्ट को दूर कर सके। गुरु उसकी मृत्यु तक को टाल सकते हैं, गुरु उसको स्वास्थ्य दे सकते हैं, गुरु उसको विद्या दे सकते हैं। जहाँ विद्या और स्वास्थ्य है वहाँ पे धन तो अवश्य ही आएगा ही। जहाँ सद्बुद्धि है वहाँ आर्थिक उन्नति तो होगी ही, आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही। अगर शिष्य की कोई भी इच्छा है और वो इच्छा वो गुरु के समक्ष समर्पित करता है तो ऐसा असंभव ही है कि उसकी इच्छा पूरी ना हो। हर हाल में उसकी इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। बस उपाय में शर्त यही है कि आप अपनी विश्वास और अपनी श्रद्धा को बनाए रखें और गुरु के समक्ष गुरु मंत्रों और गुरु गीता के माध्यम से अपना पूर्ण समर्पण कर दें। और मित्रों, एक बात मैं और यहाँ पे इस उपाय में बताऊंगी, अगर आपके पास गुरु गीता उपलब्ध नहीं है तो
तब भी सिर्फ ओम गुरुवे नमः इस मंत्र से अपने आप को गुरु के समक्ष समर्पित कर दें। और एक बात, अगर आप नास्तिक हैं, मतलब आप मंदिर में पूजा करना भी पसंद नहीं करते, आपके गुरु भी नहीं हैं, गुरु दीक्षा भी नहीं ली है, तब भी आप इस उपाय को आज के दिन कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको 5 मिनट ध्यान में बैठना है, अपनी अंतर आत्मा का ध्यान करना है और अपने आत्म स्वरूप को गुरु मानकर उसके प्रति समर्पित हो जाना है। कि आत्मा से बड़ा कोई सद्गुरु नहीं है। आत्मा कभी भी आपको गलत मार्गदर्शन नहीं देती है। आपकी स्वयं की अंतर आत्मा ही परमात्मा का अंश है, जो गुरु स्वरूप है। जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा, उसी दिन आपके कष्ट भी दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो चाहे आस्तिक व्यक्ति हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे गुरु में विश्वास हो या ना हो, अगर आज के दिन कोई भी 5 से 15 मिनट गुरु के समक्ष अपने आप को समर्पित करता है, उसके हर कष्ट अवश्य दूर होते हैं। तो मित्रों, ये एक छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया है, इसे आज आप करके देखिए और फिर बताइए कि आपको क्या फल प्राप्त होता है। कमेंट के द्वारा हमें अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा। हाँ मित्रों, एक बात और अवश्य कहना चाहूँगी, अगर आप गुरु गीता की साधना प्रारंभ करते हैं, गुरु गीता का पाठ आज के दिन करते हैं, तो इसको मैं आपसे ये अवश्य कहूँगी कि कुछ दिन कंटिन्यू ज़रूर करें, कम से कम 1 महीने 2 महीने। और जिनके हृदय में सच में गुरु भक्ति समाहित है, वो 108 बार गुरु गीता का पाठ करके अवश्य देखें। उनके हर कष्ट की बात कर रही हूँ, 100 परेशानियों का सिर्फ एक उपाय गुरु गीता का पाठ, इसको आप करके देखिए, इसकी शरण में जाकर देखिए। अगर आपके हर कष्ट दूर ना हो जाएं, तो आप कहिएगा, आप स्वयं आकर कमेंट्स करके कहेंगे कि हाँ, आपने जो बात कही थी वो सच है और गुरु गीता से हर कष्ट दूर होते हैं। तो मित्रों, हमारी वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात सही लगी है, उचित लगी है और इससे आपको कोई लाभ प्राप्त होता है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, जिससे कि औरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।